बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान सख्त जंग चल रही है। दोनों तरफ मिसाइलों की बारिश हो रही है और इस वक्त अगर हकीकत मानी में देखा जाए तो ईरान को बरतरी हासिल है, क्योंकि ईरान इस वक्त तनहा जो है वो लड़ रहा है। बेशक उसके साथ रूहानी सपोर्ट पाकिस्तान की भी है, इसके साथ साथ जो है वो चाइना की भी है, रशिया की भी है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा इनकी सपोर्ट क्यों है। और दूसरी तरफ इसराइल के साथ खुल्लम खुल्ला इस वक्त अमरीका खड़ा हुआ है और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन इसके साथ खड़ी है और दीगर ताकतें जो है वो इसके साथ खड़ी हैं। और मुस्लिम ममालिक कई ऐसे हैं जो इस वक्त इनके साथ खड़े हुए हैं। और ये सारी सूरत हाल पर इस वक्त ईरान, क्योंकि इतने बड़े फौजी हमले के बाद जब ईरान की फौजी क़यादत पर, सियासी क़यादत पर हमला किया गया तो उसमें उसके बाद रास्ता कोई नहीं बचता था। तो फिर ईरान ने जो है वो सोचा कि अब हमने जो है वो टफ टाइम देना है और जो इसराइल है उसे दुनिया के नक्शे से खत्म करना है। नाज़रीन, इस वक्त ये सारी सूरत हाल, एक तो न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है जो ईरान, उसके हवाले से मैं आपको बताऊं क्यों बनने जा रहा है और कैसे बनने जा रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या है, क्या खतरा ईरान को है कि वो कंपेल हो रहा है कि वो एटमी ताकत बने। और दूसरी तरफ अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल क्यों चाहता है कि ईरान जो है वो सुपर पावर ना बने। इस सारी सूरत हाल के हवाले से आपको बताते हैं। सबसे पहले इस वक्त ईरान जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये है कि ईरान जो है वो इस वक्त ग्रेटर इसराइल के हवाले से इसराइल सोच रहा है और इस चीज के हवाले से अमेरिका मशरिकी वस्ता में जो है वो अपनी जारादारी कायम करने के लिए इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ा अभी अगर हम रुकावट देखें तो ईरान है। ईरान को अगर पीछे या साइडलाइन लगा दिया जाता है तो फिर उसके बाद ये होगा कि ईरान के बाद ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिका जो है वो मशरिकी वस्ता में अपनी जारादारी को कायम रखने के लिए इसराइल को भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ ईरान की बात की जाए तो ईरान इस वक्त क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, अगर ईरान हथियार डालता है तो उसका नुकसान जो है वो चाइना को, पाकिस्तान को और साथ ही साथ जो है वो रशिया को जरूर होगा। क्योंकि अगर ईरान के पास आकर जो अमेरिका या इसराइल अपने अड्डे बनाएं तो फिर उसके बाद जो चाइना है उसके लिए खतरात जो है वो उसे दो चार होंगे, क्योंकि अमेरिका वहां पर जारादारी कायम करेगा और दूसरी तरफ रूस को भी इससे शदीद खतरा लाहक होगा। लेकिन अब बात यह है कि अगर ये अभी जंग हो रही है तो दोनों तरफ से अगर बात करें तो एक तरफ मगरबी ममालिक और अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से ऐलान किया है कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से अवाम जो ईरान की है उसके साथ खड़े हैं और ईरान की हुकूमत के साथ खड़े हैं और हर किस्म के ताउन के लिए भी तैयार हैं। नाज़रीन, यहाँ पर अब बात होती है कि ये जो जंग शुरू हुई, जो जुमे की रात को और हफ्ते की सुबह को ये जंग का आगाज हुआ, जिसमें इसराइल की जानिब से 9 फौजी मारे गए हैं, शहीद किए गए हैं ईरान के, जिनमें आर्मी चीफ भी हैं, पासदारान इनकलाब के भी रहनुमा हैं और इसके साथ साथ 8 और मेजर जनरल से उन्हें जो है वो निशाना बनाया गया। और इसके साथ साथ जो है वो 9 के करीब अभी तक एटमी साइंसदान जो है वो शहीद किए गए हैं ईरान के। अब ईरान को एटमी ताकत बनवाने के हवाले से चीन और रूस बड़े कोशा हैं कि ये ईरान को एटमी ताकत बनाया जाए ताकि ईरान मुस्तहकम हो जाए। क्योंकि एटमी ताकत के साथ जंग करने का जब मामला आता है तो पूरी दुनिया इंटरफेरेंस करती है, क्योंकि अगर एटमी जंग शुरू हो जाए तो उससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। तो इसलिए अभी इसराइल तो बदमाशी कर रहा है, उसके पास जो है वो 30-40 जो है वो एटमी बम है। लेकिन साथ ही साथ अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि ईरान के पास अभी एटमी बम तकरीबन तैयार होने वाले हैं। और ये हमले की सबसे बड़ी वजह है कि उन्हें, इसराइल को इस खदशा है कि अगर ईरान डिक्लेयर कर देता है कि एटमी बम जो है वो तैयार हो जाए, उनका हो गया है, उसका टेस्ट हो गया है, उसके बाद उसे इस चीज का अंदाजा है कि फिर इसराइल और ईरान जो है वो बराबर की कुव्वतें हो जाएंगी और उनके साथ फिर हमारा मामला जो है वो बेहतर तरीके से उन्हें हम प्रेशराइज नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से ये सारी सूरत हाल है। तो अभी जो
जंग हो रही है, इसमें आपको मैं एक नाइंसाफी सबसे बड़ी बता दूं। ये जो नाइंसाफी इस तरह हो रही है कि एक तरफ ईरान खड़ा है तो दूसरी तरफ ईरान से तकरीबन कोई 2300 किलोमीटर का रास्ता बनता है जो इसराइल का है, और इस रास्ते के दरमियान में जब भी ईरान मिसाइल फायर करता है, बैलिस्टिक हो या क्रूज मिसाइल हो, तो उसे रास्ते में तकरीबन 5 रुकावटें पार करके जाना पड़ता है, जिनमें सबसे पहली रुकावट जो है वो जो रास्ते में इराक में जो अमरीकी फौजी अड्डे हैं उनकी जानिब से उन मिसाइल्स को निशाना बनाया जाता है और उन्हें हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर जाए तो फिर यमन में जो है यमनी हुकूमत जो है वो उसमें उसे निशाना बनाती है और फिर उन्हें भी जो है वो वहां पर मौका मिले तो गिरा दिया जाता है। फिर रॉयल एयरफोर्स की जो हवाई अड्डे हैं जो इराक में, उन्हें वो इन मिसाइल्स को निशाना बनाते हैं और हवा में डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसराइल तक नहीं पहुंचने देते। ये रुकावटें, फिर उसके बाद अगर अल्लाह अल्लाह करके मिसाइल जो है वो पहुंच जाए इसराइल की हदूद के पास, तो फिर सबसे पहले जो आयरन डोम है वो इन मिसाइल्स को हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर तीसरे नंबर पर अगर आयरन डोम भी फेल हो जाए तो फिर डेविड्स लिंक के जरिए इन मिसाइल्स को निशाना बनाया जाता है। तो ये 5 रुकावटें पार करके जाना पड़ता है, और अगर मिसाइल इसराइल से फायर किया जाए तो उसे सिर्फ ईरानी डिफेंस सिस्टम ही नकारा बना सकता है। अगर वो भी चाहे तो कई मकामात पे बना देता है, कई मकामात पे नहीं बना सकता। तो ये अभी ये सारी जंग है जब पूरा मगरिब, अमेरिका, इसराइल मिलकर ये हमला कर रहे हैं और वहां पर तनहा ईरान खड़ा हमला कर रहा है। उसे फौजी सपोर्ट फिलहाल नहीं है, मोरल सपोर्ट जरूर है, फौजी सपोर्ट फिलहाल नहीं है। अगर उसे थोड़ी बहुत चाइना की, इसराइल की, पाकिस्तान की फौजी सपोर्ट मिल जाए तो मैं कहता हूं कि इसराइल इतना सा है कि उससे 100 बम मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं। तो इस वक्त सियासी सूरत हाल तो आपके सामने है। नेतन्याहू वो कहता है कि अभी हमने जो निशाना बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की फौज को नहीं बनाना, बल्कि ईरान की इस्लामिक हुकूमत को बनाना है, और इस इस्लामी हुकूमत से ही सबसे ज्यादा खतरा है इसराइल को, और इंशाल्लाह इसी इसराइल के जरिए, इसी ईरान के जरिए इस इसराइल का जो है वो खात्मा भी होना है। नाज़रीन, ये अभी जंग की सूरत हाल है, दोनों तरफ से मिसाइल जो है वो फायर किए जा रहे हैं, और ज्यादा जो अभी तक मिसाइल का नुकसान हुआ है वो इसराइल को, और इसराइल अब किसी तरह चाह रहा है कि अमेरिका जो है वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस करे और डायरेक्ट हमले शुरू करे। लेकिन अब ट्रंप भी जो है वो पीछे हट गया, उसने कहा है कि मैं जो है वो डायरेक्ट हमले नहीं कर सकता, ना मेरा इनसे कोई ताल्लुक है। इसराइल जो है वो ईरान के साथ उसका अपना मसला है, फिर अपना अमेरिका के अपने मफादात हैं, तो पूरे खिते के लिए ये खतरा है। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इकदाम किया है कि हर किस्म की सपोर्ट के लिए पाकिस्तान रेडी है। अपने मेजबान सैयद अब्बास हैदर को इजाजत दीजिए, और इसी तरह के मजीद ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।